और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर हरियाणा से सामने आ रही। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग और सीएम नायब सिंह सैनी ने डाला पहला वोट। राज्यसभा के लिए शाम 4 बजे तक मतदान। ये बड़ी खबर, हरियाणा में आज ही आएंगे दोनों सीटों के नतीजे। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव है और सुबह 9 बजे के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, 5 बजे काउंटिंग होगी और ऐसे में हरियाणा में देखिए बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग की संभावना के बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने पहला वोट कास्ट किया है। और देखिए 2 सीटों के लिए, जहां हरियाणा से 2 सीटों के लिए ये जंग देखने को मिल रही है और इसके लिए देखिए सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना वोट डाला है। हरियाणा, उड़ीसा और बिहार, इन राज्यों की सीटों पर आज राज्यसभा चुनाव चल रहा है। सुबह 9 बजे के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देखिए किस तरीके से क्या नतीजे रहते हैं ये भी आज शाम होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना वोट कास्ट किया है। राज्यसभा चुनाव आज, और देखिए हरियाणा की क्योंकि 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और मुकाबला दिलचस्प और रोचक बना हुआ है हरियाणा में खासा, क्योंकि निर्दलीय ने भी जहां पर एंट्री लेते हुए इस पूरे मुकाबले को और दिलचस्प बनाया है, तो वहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा भी लगातार बरकरार है। लेकिन क्रॉस वोटिंग से फायदा किसको होगा ये सभी समझ रहे हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या नतीजे इसको लेकर सामने आते। और अब एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे जहां खिलजी नहीं खानदानी, सनातन की दुनिया दीवानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंच के कई महत्वपूर्ण बातें की। इस दौरान उन्होंने रानी पद्मिनी के बलिदान का जिक्र किया। कहा रानी पद्मावत महिलाओं को गरिमा और राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इतिहास के 2 पहलुओं की तुलना की। कहा कि खिलजी वंश और मुगल शासकों की वंशावली आज ज्यादा नहीं है, जबकि महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी की वंशावली आज भी। बेटियों का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार 0 टॉलरेंस की नीति अपना महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आज यूपी में बेटियां न केवल सुरक्षित बल्कि नाइट शिफ्ट में काम करने और दूर तक पढ़ाई करने में सक्षम भी है। सीएम ने साफ कहा है कि जो बहन बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालेगा उसका अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। मैं चित्तौड़गढ़ को जब देख रहा था, इस वीर भूमि को जब मैं देखता हूं और मुझे याद आती है उनकी पंक्तियां कि एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। लेकिन महाराणा प्रताप की वंशावली, महाराजे साहब की उपस्थिति आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद हमारे सामने है। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव जी, नेता सपा से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद होंगे और गौरव मिश्रा, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। शशिलेंद्र यादव जी, आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि सपा जिस तरीके से कहती है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके इतर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि खिलजी का जो खानदान था, पूरा वंशज था, वो किस तरीके से खत्म हुआ है और आज महाराणा प्रताप की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ बहन बेटियां किस तरीके से सुरक्षित, इन बातों का उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे? ये जो अपना देश भारतवर्ष है, ये विविधता में एकता में देश है। यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आज से नहीं आदिकाल से रहते आए हैं।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदू हम हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता। देखिए जो गंगा जमुनी तहजीब है, देखिए जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, देखिए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बहु बेटियां सुरक्षित हैं। अभी आप एक मेरठ की कि किस तरीके से एक अपनी बेटी के अपहरण का विरोध करने पर मां की योगी जी के सामंती गुटों ने हत्या कर दी और वहीं राजू कश्यप को मुजफ्फरनगर दिया। क्या कानून व्यवस्था बात करते हैं? जो व्यक्तियों कृत्य गलत हो, चाहे वो जिस धर्म के हो और चाहे वो जिस जाति के हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे अभी योगी जी कह रहे थे खिलजी वंशकांत हो गया, महाराणा, देखिए महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को कोई भूल नहीं सकता। कौन उनका विरोध करता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश और प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में जितनी आवश्यकता थी उतना काम नहीं किया। इस देश में जनता का ध्यान इतिहास को जोड़ते हुए मन भटकाने के लिए, ताकि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करें, वो कभी खिलजी की बात करते हैं, कभी अकबर की बात करते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं। भाई हम अगर इतिहास पे जाएंगे तो 1857 की क्रांति के जब रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पर कब्जा किया था, तो जो जयाजीराव सिंधिया थे वो किसके साथ थे? वो अंग्रेजों के साथ चले गए और उनके ही वंशज आज ज्योतिराव सिंधिया केंद्रीय मंत्री भाजपा में बनकर बैठे हैं। अगर आप इतिहास पे जाएंगे तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको बिहार का लेनिन कहा था, जब वो दलित बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे तो पुलिस ने उन पर गोली मारी, और जब वो प्यास के लिए पानी पानी चिल्ला रहे थे तो सामंती लोगों ने उन पर पेशाब कर दिया। तो क्या हम जिस जात के व्यक्ति ने पेशाब किया था मैं सबसे विरोध करूंगा? जिस व्यक्ति ने एकत्र किया था हम उससे विरोध करेंगे। और बाबा साहब को कौन लोग फाइल फेंक कहते थे क्योंकि वो नीच जात के? क्या हम पूरे उच्च जात के लोगों से विरोध करेंगे क्या? और कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों ने क्या नारा लगाया था? MA BA पास करेंगे, कर्पूरी के पास करेंगे। वो कौन लोग थे? लेकिन जिन लोगों ने नारा लगाया था हम उनके पूरे समाज से विरोध नहीं करते। इतिहास पे अगर अब जाएंगे तो दलितों, पिछड़ों को किसने शोषण किया? कौन लोग हमारे सामने हांडी बांध देते थे? कौन लोग कहते थे कि आप 12 बजे निकलेंगे, दलित और पिछड़े लोग, क्योंकि 12 बजे परछाई छोटी होती है, अगर आप निकल जाएंगे तो आपकी परछाई सामंतियों पर जाएगी। इसलिए इतिहास में जो लोग अच्छे हैं हमें उनका पालन करने चाहिए, और जिन लोगों ने अगर गलत कृत्य किया है तो हमें उनका विरोध करना चाहिए। शशिलेंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने तमाम बातें कही कि बीजेपी किस तरीके से बात कर रही है, इतिहास का भी आपने जिक्र कर लिया, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जो कार्रवाई की जाती है, कहीं इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं एक उदाहरण सेट करती है और इस वजह से अपराधियों में खौफ आता है। बहन बेटियों को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो भी उन पर बुरी नजर रखेगा अगले चौराहे पर उसके लिए यमराज इंतजार कर रहा होगा। जब ऐसी बातें होती है तो वो एक खौफ का माहौल अपराधियों में भी आता है। क्या ऐसा लगता है आपको? उन्नति जी, देखिए योगी की सरकार, अभी मैं घटना आपको बताना चाहता हूं होली की। दुबग्गा के पास एक बिगरिया गांव है, एक सूरज रावत ने मनीष तिवारी को होली की बधाई दे दी। मनीष तिवारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सूरज रावत की चक्कू से गोद के हत्या कर दी। और दूसरी घटना, एक अभी उन्हें 12 वर्ष का चिल्लावा के गांव बेहसा में रहता है, जिसमें जो उप मुख्यमंत्री है उनके रिश्तेदार ने, उनके भतीजे ने गोली मार के हत्या कर दी। और मैं योगी जी से यही पूछना चाहता हूं, क्या उन दोनों के, मनीष तिवारी के घर पे और जो घटना उन्नैद वाली हुई है उनके अपराधियों के घर पे क्या बुलडोजर चलेगा? क्या योगी का बुलडोजर? ठीक है, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, नेता बीजेपी से भी जुड़ गए। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, आपके आने से पहले ही शशिलेंद्र यादव जी बड़े प्रहार कर चुके हैं आप लोग पर। वो कह रहे हैं सब जुमला है जो आप लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं। खिलजी के परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से वंशज समाप्त किया है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जो दावा कर रही है, सपा उससे सहमत होती हुई नजर नहीं आ रही है और वो कह रही है सब जुमला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना एक आपराधिक पृष्ठभूमि को बढ़ाने का
उसको खाद पानी देने का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और और ऐसे माफियाओं और अपराधियों से इनका चोली दामन का साथ रहा है। इन्हें शांति पसंद नहीं आती। इनके खिलजियों के वंशज औरंगजेब, मीर बाकी की विचारधारा को बढ़ाने वाले लोग ही पसंद आते हैं। आज उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था है, बहन बेटियां आराम से घूम सकती हैं, जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, ड्रॉप आउट्स के रेट खत्म हो गए। आज स्थिति ये है कि आम जनता इनके आने के नाम पर भयग्रस्त हो जाती है। समाजवादी पार्टियों की सरकार का केवल भावना आ जाए मन में तो उससे लोग डर जाते हैं। और ये किस तरह की बात करते हैं? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? खिलजी को जानने वाले खत्म हो गए, औरंगजेब, मीर बाकी को जानने, बाबर को जानने वाले लोग खत्म हो गए। लेकिन ये लोग बार बार ऐसे लोगों को खाद पानी देने का प्रयास करते हैं सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिससे इनकी राजनीतिक दुकान चलती रहे, सचती रहे। इनको विकास से, शांति व्यवस्था से, बेटियों की सुरक्षा से, उनके शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज माफिया, अपराधी, संगठित अपराध पूरी तरह से आरोप लगा रहे गौरव मिश्रा जी की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने का प्रयास आप लोग की ओर से किया जा रहा है। करा दिए इन लोगों ने। देखिए 7,500 दंगों का काला इतिहास इनके कार्यकाल का है। सिर्फ 12 से 17 तक उसका कब ये जनता के सामने उसकी माफी मांगेंगे? और जनता उसका दंड दे रही है, चुनाव दर चुनाव दे रही है, सभी चुनावों में दे रही है। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहे, ये कितना भी राग लपे, लेकिन जनता इनकी सच्चाई को बताती जाती है। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट खड़ी है और हमारी नीयत और नीति दोनों साफ है, स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस अगर कहते हैं तो जीरो टॉलरेंस है। कोई भी अपराधी, माफिया उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को खलल नहीं पहुंचा सकता और पूरी दुनिया ने देखा है इस बात। बिल्कुल 17 से पहले की स्थिति को लेकर आपसे कमेंट लूंगी शैलेंद्र यादव जी, और काउंटर भी आप कीजिएगा। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ बने रहिएगा। लौटती हूँ आपके पास, चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल ये रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आगे और चर्चा में वापस लौटेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सीधा आपके पास आ रही हूँ शैलेंद्र यादव जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 17 से पहले जो स्थिति थी वो भी सबने देखी। आपने एक दो मुद्दे तो गिनवा दिए अभी के, लेकिन 17 से पहले जो उन्होंने संख्या बताई है, उन दंगों का क्या हिसाब आपके पास, और आपकी तस्वीर बदली है कि नहीं? देखिए उन्नति जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, तब से इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उस अनुपात में कार्य नहीं किया जिस अनुपात में इन्हें कार्य करना चाहिए। अभी आप ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे हमारे साथी गौरव मिश्रा जी, और मैंने आपको कई घटनाएं बताई कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर में रामू कश्यप को जला दिया गया योगी जी के सामंतिक गुंडों ने। और हमने ये बताया कि एक महिला जो अपनी बेटी का अपहरण का विरोध कर रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। और अभी होली में मैंने ऐसी 2 घटनाएं बताई। अगर अपराधी डरा हुआ है तो ऐसी स्थितियां क्यों? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2014 से केंद्र में है। आप क्या मणिपुर की घटना को आपको याद नहीं है? किस तरीके से आदिवासी बहनों को हमारी नग्न करके पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। कितने लोग, हिंदू समाज के लोग, कितनी आदिवासी हमारी बहनें मणिपुर छोड़ के अन्य जगह विस्थापित हो गई हैं। मणिपुर की जो घटना नहीं दिखाई देती। शैलेंद्र यादव जी, अपना थोड़ा सा ये जो रिमार्क है वो क्लियर कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि अपराध खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है या अपराधी पर शिकंजा कसना? ये 2 बातें आप समझ रहे हैं? देखिए, दोनों बातें। एक, अपराध खत्म करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और अपराधी पे शिकंजा कसना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे देने से, जीरो टॉलरेंस, सबका साथ सबका विकास, देखिए भारतीय जनता पार्टी नारे तो अच्छी देती है लेकिन जमीन पे वो कार्य नहीं करती। वो सिर्फ इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके। मिश्रा जी, वो आपके नारों को खोखला बता रहे हैं और सिर्फ धार्मिक उन्माद बलबूते पर आप लोग की पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। काउंटर आपका। तो काशी कॉरिडोर का निर्माण हो गया, वो क्या धार्मिक उन्माद है? क्या शाकुंभरी देवी का निर्माण हो रहा है, क्या धार्मिक उन्माद है? क्या विंध्याचल देवी कॉरिडोर का निर्माण हो गया, क्या धार्मिक उन्माद है? क्या 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या
और काशी और चित्रकूट और कुंभ जैसा आयोजन हो गया, क्या धार्मिक उन्माद है? क्या कैसी बातें करते हैं? ये धार्मिक उन्माद है? अरे अधर्म का काम तो इन लोगों ने किया, और धर्म देख देख करके, जाति देख देख करके नौकरी बांटना, जाति देख करके उसके ऊपर मुकदमे लिखना, ये तो काम इन लोगों का रहा है। निर्विवाद रूप से, बिना किसी भेद के, बिना कास्ट, क्रीड, धर्म, संप्रदाय देखे हुए, चाहे नौकरियां हो, चाहे वो किसी भी चीज का आवंटन रहा हो, हमारी सरकार में हुआ है। कौन उससे ये बात करेंगे? आज उत्तर प्रदेश में तो यही कह रहा था, उत्तर प्रदेश आज मेडिकल कॉलेजेस के नाम से जा रहा है, सर्वाधिक एयरपोर्ट्स के नाम से जाना जा रहा है, सबसे अधिक आवक पर्यटकों की उत्तर प्रदेश में है, विदेशों से निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब बताइए कितने की आज नेशनल जीडीपी में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश के दे रहा है। 3 दशक के बाद पहली बार नेशनल जीडीपी में ग्रोथ उत्तर प्रदेश की बड़ी है। ये सब ऐसे ही थोड़ी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 44 केंद्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो दुनिया का 6ठा देश होना चाहिए आबादी के हिसाब से। उसके साथ न्याय नहीं हो सका, क्योंकि अन्यायी देश पर उत्तर प्रदेश पर राज कर रहे थे। ठीक है शशिलेंद्र यादव जी, इन उपलब्धियों को भी झुठलाएंगे क्या? देखिए उन्नति जी, अब ये शिक्षा की बात कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, तो जो प्राइमरी विद्यालय 27,000 थे, हमारे क्यों बंद हो गए? उन 27,000 विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते थे? दलित, पिछड़े और मजदूर और जो हमारे सवर्ण भाई गरीब हैं, वो लोग पढ़ते थे। और बात ये कर रहे थे धर्म की। अगर ये लोग धर्म को मानते हैं, नहीं लगता है भाई, मर्ज हुए हैं वो, मर्ज हुए हैं। और इन लोगों ने ऐसे विद्यालय खोले थे जिसमें केवल तनख्वाह जाती थी, बच्चे नहीं थे। सिर्फ तनख्वाह लूटने के लिए ऐसे विद्यालय खोल दिए गए थे और बच्चों का लता पता नहीं था। इसलिए उनका 1 किलोमीटर के दायरे में 2 विद्यालय होंगे तो दोनों चलाइएगा क्या शशिलेंद्र यादव जी? इंजीनियर, डॉक्टर बने हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी उसी सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि जब से आपकी सरकार आई है तो उन विद्यालयों को या तो बंद करना पड़ा या तो मर्ज करना पड़ा? क्यों नहीं स्कूलों में बच्चे हुए? और आप बात कर रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है आपने सारी अच्छी भर्तियां किया है। अभी 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भूल गए क्या? जो बैकवर्ड उपलब्धियों पर मेरा सवाल था, जो रखा है, जो मुद्दे रखे गौरव मिश्रा जी ने, उस पर तो काउंटर कीजिए शशिलेंद्र यादव जी। अगर उनको झुटला भी रहे हैं तो वजह बताइए फिर उसकी। भाई मैंने बताया तो कि इन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियां हो रही हैं जब से सरकार आई है, तो 68,000 जो शिक्षकों की भर्तियां हुई है उसमें आरक्षण में, पिछड़ों के आरक्षण में अनियमितता क्यों पाई गई? आज भी लोग देखिए को गार्डन में धरने पे बैठे हैं, पिछड़ी जात के लोग। बताइए आपने क्यों अभी तक नहीं भर्तियां की 68,000 शिक्षक की? कितनी भर्तियां आपकी? चलिए जल्दी से गौरव मिश्रा जी, भर्ती को लेकर अब वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई भर्तियों में घोटाले भी हुए हैं और क्यों नहीं आप लोग भर्ती कर रहे हैं? 68,000 शिक्षक पे उत्तर दीजिएगा। देखिए सर्वाधिक सरकारी नौकरियां हमारे ही कार्यकाल में दी गई हैं। और एक नौकरी का रिकॉर्ड है, एक नौकरी का रिकॉर्ड है। लगभग 6.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहैया कराई है और सबका रिकॉर्ड है। और उतना ही नहीं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में हुई, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश में हो चुकी है, जिसमें 33 लाख करोड़ से अधिक का MOU साइन हुआ। 15 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो है जमीन पर उतर चुके हैं। उससे भी 25 लाख से अधिक नौकरियां सृजन हुई हैं। तो ये अपने आप में बहुत बिल्कुल, देखिए एक तरफ उपलब्धियों की फहरिस्त है तो दूसरी तरफ खामियों की फहरिस्त है। बिल्कुल, अब जनता के विवेक पर है कि आखिर वो किस तरीके से 27 में निर्णय लेती है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।